कितना पढ़ते हैं वो मैंने नहीं, आप मन से पढ़िए, खुद के लिए पढ़िए। खुद के लिए? हाँ, खुद के लिए हमको सीखना है। हाँ। ये नहीं कि हमको एग्जाम देना है, हमको सीखना है। उस खुशी से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, डेली क्लास करिए। और सबसे मायने रखता है कि आप कितना पढ़ते हैं, ये मायने नहीं रखता, आप कैसे पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। बिहार बोर्ड इंटर जो टॉपर वेरिफिकेशन पटना में हो रहा है, उसी में हमारे साथ एक बच्ची है जिनका नाम जो है वो टॉपर के लिस्ट में शामिल किया गया है। ये आई है पटना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्वेता कुमारी। श्वेता। पिताजी का नाम क्या है? दीपक कुमार यादव। दीपक कुमार यादव। कहाँ की रहने वाली है? हम भागलपुर से हैं। भागलपुर। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? अच्छा लग रहा है सर। क्या लग रहा है इस बार? क्या उम्मीद आपके माता पिता करेंगे? क्या बोले, यहाँ तक आई है तो टॉपर के रैंक में कहीं शामिल होने का उम्मीद है ना? उम्मीद तो है सर, बट अब इससे आगे हम उस रिजल्ट के बारे में नहीं पता बोलना चाह रहे अभी। कैसे कैसे आपने इसका तैयारी की थी? हम भागलपुर से ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, कोचिंग जाते थे। मैथ के लिए AK झा सर के पास, इंग्लिश AK निराला सर, फिजिक्स के लिए वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स JP उजाला सर, और केमिस्ट्री के लिए CNM केमिस्ट्री ट्यूशन पॉइंट CNM सर के पास। अच्छा, ये और बताइए। सर लोगों का 100% सपोर्ट रहा है। सपोर्ट रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दो चीज होता है, ये मतलब बच्चों के लिए सबसे अच्छा बेहतर कौन होता है? सर हम तो ऑफलाइन है, बट ऑनलाइन भी ठीक है ऐसे बच्चों के लिए जिनको मोबाइल से ज़्यादा लगाव नहीं है, वो बुरी लत नहीं है मोबाइल के, ऐसे के लिए ऑनलाइन भी ठीक है। ऑनलाइन भी ठीक है। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी फार्मर हैं। फार्मर है। मतलब क्या एक किसान की बेटी टॉपर हो सकती है, ये मतलब कभी पिताजी ने सोचा था या फिर आपने कभी सोचा था कि नहीं? सर मेहनत तो किए थे और एग्ज़ाम भी ठीक था, उम्मीद था। आपकी तरह कई ऐसे बच्चे हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं बिहार में, वो भी टॉप करना चाहते हैं, उन लोगों को क्या मार्गदर्शन दीजिएगा? रेगुलर पढ़िए, डेली क्लास करिए। और सबसे मायने रखता है कि आप कितना पढ़ते हैं, ये मायने नहीं रखता, आप कैसे पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। तरीका सही होना। कुछ लोग कहते हैं कि समय बहुत जो है कि मायने रखता है कि हम 12 घंटा पढ़ेंगे तभी टॉप हो पाएंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? सर समय भी मायने रखता है, बट ऐसा नहीं है कि बस समय ही मायने रखता है। आप बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन मन से नहीं पढ़ रहे हैं तो टाइम तो वेस्ट ही हो रहा है। इसीलिए पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। समय मायने नहीं रखता है। समय भी मायने रखता है सर, बट हमारे सर कहते थे कि कितना पढ़ते हैं वो मायने रखता है, आप मन से पढ़िए, खुद के लिए पढ़िए। खुद के लिए? हाँ, खुद के लिए हमको सीखना है। ये नहीं कि हमको एग्जाम देना है, हमको सीखना है। उस खुशी से पढ़िए। आपका स्ट्रीम कौन सा था? साइंस। साइंस था। मैथ साइंस। मैथ साइंस था। शिक्षक भी हैं आपके? हाँ। आइए सर, आगे आइए। कैसा लग रहा है बच्चा? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी टॉप किया नहीं है, हम लोग के लिए टॉप कर चुका है। आखिर टॉपर की लिस्ट में शामिल है तो कहीं ना कहीं जिला में, प्रखंड में या फिर बिहार में तो करना ही है। तो हम लोग के लिए तो टॉपर है ही। और टॉपर से ज़्यादा की एक सीख मिली कि हाँ, मेहनत करने से फ़ायदा मिलता है, सफलता मिलता है। ये आगे के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एक मन में रहेगा, मॉडल बूस्टअप होते रहेगा कि नहीं, मेहनत करेंगे तो फिर से कहीं ना कहीं ऐसा मुकाम हासिल करेंगे। अच्छा, एक शिक्षक के अंदर वो कैसी फीलिंग होती है जब बच्चे उसके उत्तीर्ण हो जाते हैं? बहुत अच्छी फीलिंग होती है। हम लोग साल भर इन लोगों से ज़्यादा बेसब्री से इस पल का इंतज़ार करते हैं कि ऐसा होगा तो हम लोग को भी जाने का मौका मिलेगा बच्चों के साथ, और बच्चों की खुशी में शरीक होने का। यही हम लोगों के लिए खुशी है, हम लोग के लिए कोई और खुशी नहीं, बच्चों की खुशी ही हमारी खुशी। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, आजकल ऑफलाइन और ऑनलाइन का बहुत कंपटीशन होता है, आपको कौन सा बेस्ट लगता है? क्या बच्चे ऑफलाइन में आगे जा सकते हैं या फिर उनको योगदान अच्छा मिलता है ऑफलाइन से? देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही अच्छा है। ऑफलाइन उस बच्चे के लिए अच्छा है जो कि साथ में पढ़ के, और अगर उनका थोड़ा बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है या क्लास मिस कर सकते हैं तो ऑफलाइन में ये सब फ़ायदा होता है कि क्लास नहीं मिस करें। और ऑनलाइन उसको फ़ायदा होता है जो बच्चा की एकदम सेल्फ मोटिवेटेड है, कि उसके हाथ में मोबाइल है लेकिन उसका किसी को मैसेज नहीं आएगा, कॉल नहीं आएगा, वो क्लास करेगा। नहीं तो बच्चे क्लास करते करते बीच में दोस्त का फ़ोन आ गया, वो फ़ोन पे बात करने लगा, क्लास खत्म हो गया। तो वैसे बच्चों के लिए मैं कभी ऑनलाइन रिकमेंड नहीं करूँ। चलिए, एक और बिटिया है, आप आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तनु कुमारी है। तनु कुमारी। पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम चनेश्वर सिंह है। ये कैसा महसूस हो रहा है, आपका लिस्ट में नाम आया है, टॉपर बनने जा रही है?
खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। कितना मेहनत लगता है पढ़ाई करने में? पढ़ाई करने में मेहनत लगता है, पर उसमें अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो तो आप टॉपर नहीं बन सकते। पढ़ाई में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। कितना एक समय का कोई बॉन्डिंग समय मतलब ये होता है क्या कि 7-8 घंटे ही पढ़ेंगे या फिर मन से पढ़ेंगे, इन दोनों में क्या कुछ डिफरेंस है? नहीं, आपको कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ जाना चाहिए तो ही आप बन सकते हैं। कितना समय देते हैं ये जरूरी नहीं है, आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितना समझ के पढ़ रहे हैं वो जरूरी है। समझ के पढ़ रहे हैं ये जरूरी है। हाँ। चलिए और बच्चों को क्या मार्गदर्शन दीजिएगा आप, क्योंकि आप टॉपर है तो आपकी तरह कई ऐसे बच्चे होंगे जो बनना चाह रहे होंगे। सेल्फ डिसिप्लिन रहिए, फोन से दूर रहिए, इंस्टा ये सब फेसबुक मत चलाइए। अच्छा, एक चीज जब आपने खोली दिया, आजकल बच्चे सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए इंस्टा फेसबुक ये तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। ऐसे नकारात्मक प्रभाव जो है वो समाज के बीच पहुंच रहा है, लेकिन इसको आप कैसे देखती हैं? आप कितना इस्तेमाल करती थी? मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी, कभी हो गया तो 5 मिनट कर लेती थी, उससे ज़्यादा नहीं किया। ये लर्निंग टाइम में मतलब इस चीज़ का इस्तेमाल करना बच्चों के लिए खतरनाक होता है या फिर फायदेमंद होता है? खतरनाक हो सकता है। खतरनाक हो सकता है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। एक आप इनके साथ हैं? हाँ, इसका भी हुआ है ना। अच्छा, आप भी टॉपर की हैं? जी। क्या कितनी खुशी हो रही है? खुश तो है, बहुत ज्यादा नहीं पर खुश है, बहुत ज्यादा खुश क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आगे और भी बहुत चीज है। अच्छा, इसके आगे और भी कुछ है? हाँ, बहुत चीज है, क्या करना है इसके आगे? पूरा लाइफ है आगे। सक्सेसफुल इसको होना नहीं कहते, लाइफ में और भी बहुत कुछ है, जब वो कर ले तब। क्या बनना है आपको आगे? अब फिलहाल तो जेई देना है। जेई देना। चलिए यहाँ आकर मतलब कैसा महसूस हो रहा है? पिताजी कितना प्रफुल्लित होंगे? हाँ, मेरे पापा कुछ ज्यादा इमोशनल है, वो हर बात पे इमोशनल हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो इस चीज पे भी वो कई बार इमोशनल हो चुके हैं। पिताजी नहीं आए हैं? आए हैं वो उस साइड। चलिए और क्या कुछ कहेंगे? यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बताए तो अच्छा है, खुश अच्छा, है। चलिए तो ये वीडियो है जो बच्चों से हमने जानने का प्रयास किया है कि आखिर जो टॉपर लिस्ट में लोगों का नाम शामिल हुआ है तो ये लोग कितना खुश हैं और तमाम सवालों का जवाब जो है इन्होंने दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो के विषय में क्या सोचते हैं समझते हैं हमारे कमेंट में अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।